आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान का जो ब्लॉक है वह घर्षणहीन क्षैतिज तल पर स्थित अवस्था में है। ब्लॉक पर क्षैतिज दिशा में ही एक बल जो है F बराबर 4 ऋण x का वर्ग I, यानी कि यह x अक्ष के न्यूटन में हम लोग को आरोपित करना है, जहाँ पे बल का मान हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, जहाँ x जो है मीटर में है, यदि ब्लॉक की स्थिति जो है प्रारंभिक स्थिति x बराबर 0 है तो x बराबर 2 मीटर तक ब्लॉक की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी उसका मान हमें जूल में ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। देखिए, द्रव्यमान m बराबर हमें यहाँ पे 1.5 किलोग्राम दिया गया है और बल जो है क्षैतिज में ही लग रहा है F बराबर, जो कि x अक्ष में है क्योंकि यहाँ पे I है। ठीक है, तो I जो रहता है या फिर I कैप जो रहता है वह x अक्ष को दर्शाता है, यानी कि 4 ऋण x का वर्ग और ये हो जाएगा I। तो हमारे पास यहाँ पे इतने न्यूटन का जो है बल कार्य कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो स्थिति x अक्ष पर जो गतिज ऊर्जा होगी इसे हम लोग के ई से दर्शा दे तो ये हमारे पास हो जाता है समाकलित रूप में जो स्थिति या फिर जो बल हमारे पास रहता है उसका मान। ठीक है, तो बल जो है x अक्ष में है, यानी कि 0 से x तक हम लोग देखेंगे क्योंकि x बराबर 0 से x बराबर 2 तक यह है। ठीक है, इसकी स्थिति जो है परिवर्तित हो रही है 0 से लेकर के x तक में, तो उस मान को हम लोग को ज्ञात करना है इस बल के प्रभाव में। इसलिए बल F गुणित यहाँ पे हो जाएगा dx, यानी कि स्थिति के सापेक्ष हम लोग इसको समाकलित कर देंगे। तो अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे समाकलन करने पे जो गतिज ऊर्जा मिलेगा वह हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो समाकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान आ जाएगा, F का मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला हो जाएगा 0 से x और ये हो जाएगा 4 ऋण x का वर्ग और यह I कैप के रूप में था, यानी कि x अक्ष को दर्शा रहा था और हम लोग इसको x अक्ष के सापेक्ष समाकलित करेंगे तो ये हो जाएगा 4x ऋण यहाँ पे हो जाएगा x की घात 3 बटे 3 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं और यह जो है हमें समाकलित रूप में मिला है। ठीक है, तो ये तो गतिज ऊर्जा हो गई। अब देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गतिज ऊर्जा है जिसे हमने के ई से दर्शाया है इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलित करेंगे और इसका मान हमारे पास कितना होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए, यानी कि गतिज ऊर्जा के हम लोग यहाँ पे अधिकतम मान के लिए देख रहे हैं तब। तो देखिए गतिज ऊर्जा का जब अधिकतम मान इसको हम लोग समाकलित करेंगे तब हमें प्राप्त होगा गतिज ऊर्जा का समीकरण। तो ये मिला हमें, अर्थात यहाँ पे इसके लिए जो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा इसको समाकलित अवकलित कर देंगे d बटे डी एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास 4x ऋण x की घात 3 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको अवकलित करेंगे और इसको बराबर कर देंगे 0 के। अब इसको हल करते हैं, जब हम लोग इसको अवकलित करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ऋण 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x का वर्ग बटे 3, यानी कि 3 से 3 हमारा यहाँ पे कट जाएगा, अर्थात हमारे पास यहाँ पे अगर मान देखें तो यह कितना हो जाएगा, 4 ऋण x का वर्ग, जो कि बराबर होगा 0 के। तो इस तरह से हमें मान मिला। अब देखिए हम लोग यहाँ पे x का मान ज्ञात कर सकते हैं तो x को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा जो x का वर्ग है वह 4 के बराबर होगा। अब हम लोग को x का मान चाहिए तो इसे वर्गमूल में 4 कर देंगे, अर्थात ये हमें वर्गमूल से बाहर आएगा तो धन ऋण 2 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए। तो देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए अगर हम लोग इसको एक बार और समाकलित कर देंगे, ये जो हमारा समीकरण है, ठीक है, सॉरी अवकलित कर देंगे तो ये हो जाएगा d का वर्ग। गतिज ऊर्जा का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से अवकलित कर रहे हैं। ठीक है, 2 बार, तो हमारे पास यह मान जो है वह किस में हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। तो यह जो मान होता है हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास यह छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। तो हम लोग इसको फिर से 2 बार अवकलित करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरह समीकरण आ रहा है। फिर अवकलित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 2 के बराबर, हमें यहाँ पे 2x के बराबर प्राप्त होगा तो ऋण आ गया, अर्थात यह क्या हो गया हमारे पास ऐसे ही 0 से छोटा हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होगी वह क्या हो जाएगा, हमें अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मान है जब हम लोग दूसरी बार इसको अवकलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x का जो मान है वह क्या होना चाहिए, यह हमें धनात्मक ही चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको हमने I कैप के रूप में देखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, धनात्मक ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर धन 2 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, ऋण 4 के बराबर होगा। और अगर हम लोग इसमें ऋण 2 रखेंगे तो हमें धनात्मक 4 मिलेगा। तो इस स्थिति में हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा मिलेगी, यानी कि यह धनात्मक ही रहना चाहिए हमारा जो x है। तो देखिए अब जो गतिज ऊर्जा
के अधिकतम मान के लिए हम लोग देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक समीकरण 1 लिया था, ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे, अर्थात हमारे पास यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x ऋण x की घात 3/3। इसमें हम लोग मान रखेंगे तो हम लोग इसमें कौन सा वाला मान रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे धन 2 वाला। क्यों? क्योंकि देखो ऋण 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमें धनात्मक जो है 4 मिलेगा, जो कि हमें न्यूनतम स्थिति को दर्शाएगा। और अगर हम लोग ऋण 2 वाला यानी कि ऋण 2 का मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, x का मान यहाँ पे ऋण 2 रखेंगे, क्योंकि धन और ऋण 2 रूप में मिला है, तब हमें यह धनात्मक 4 मिलेगा, जो कि हमें न्यूनतम मान को दर्शाएगा गतिज ऊर्जा के। अगर हम लोग यहाँ पे धनात्मक 2 को रखेंगे तो यह हमें ऋण 4 के रूप में मिलेगा, जो कि अधिकतम गतिज ऊर्जा को दर्शाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे धनात्मक 2 के मान को रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस स्थिति के अनुसार, ठीक है, 4 गुणित 2 ऋण यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 3/3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ऋण यहाँ पे 2 की घात घन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 बटे यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 16/3 अर्थात 5.33 जूल हमें प्राप्त होगा। अब इसके अनुसार अपने विकल्प में आते हैं। तो विकल्प ए दिया 6.67 जूल, ये तो गलत हो जाएगा। बी 5.33 जूल यानी कि बी सही होगा। सी 8.67 जूल, ये गलत हो जाएगा। डी 2.44 जूल, ये भी गलत है। अर्थात हमारा यहाँ पे सही विकल्प जो है वह बी होगा, 5.33। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।